हेलो एवरीवन। तो आज है हमारी एल्गोरिदम्स की सेकंड क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों ने देख ही ली होगी, तो आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि एल्गोरिदम होता क्या है। ठीक है, तो उसका सिलेबस आप देख लीजिए, अपने हाथ में रखिए शीट सिलेबस की, उसमें आप देख लीजिए हम लोग फ्यूचर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम फर्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। हाँ, आज हमारी 12 जुलाई है, तो क्लास 2 एल्गोरिदम्स की है। मेरी राइटिंग को एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा थोड़ा। एल्गोरिदम की आज प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं हम। कंसिस्ट्स ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स, या फिर आप कह सकते हो स्टेटमेंट्स, टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। अब आप यहाँ देखोगे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो एक प्रॉब्लम है हमारे सामने, जैसे हमने चाय बनाने का प्रॉब्लम देखा था कि चाय बनानी है, इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि बनी बनाई तो मिल नहीं जाएगी, आपको स्टेप्स डिसाइड करने हैं कि कैसे बनानी है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या है, स्टेप्स हैं। स्टेप्स या स्टेटमेंट कह लो, स्टेटमेंट कंप्यूटर की लैंग्वेज में कह रहे हैं हम, क्योंकि कोड की जो लाइंस होती हैं उनको स्टेटमेंट्स बोलते हैं, या फिर स्टेप्स कह लो हमारी नेचुरल लैंग्वेज में, राइट। इट्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 10 स्टेप्स लग रहे हो, किसी को सॉल्व करने में 100 स्टेप्स लग रहे हो, एंड इट्स अ सेट। ठीक है, एंड इट्स अ सीक्वेंशियल सेट। बेसिकली एवरी स्टेप मैटर्स, कि आपको एक सीक्वेंस पर्टिकुलर डिफाइन करना होगा। लेट्स से राइट, तो देर आर 10 स्टेप्स, सो देर इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन विच दीज स्टेप्स शुड बी फॉलोड टू सॉल्व दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम, राइट। और फाइनाइट होंगे वो स्टेप्स जो होंगे हमारे। फाइनाइट मीन्स ऐसा नहीं होगा कि मान लो मैंने चाय बनाने के लिए पहले पानी डाला, फिर पानी बाहर निकाल दिया, फिर पानी डाला, फिर निकाल दिया, अब मैं इसी लूप में फंस गया हूँ। सो इट्स एन इनफाइनाइट सेट, इट्स एन इनफाइनाइट स्टेप एल्गोरिदम, राइट। इनफाइनाइट स्टेप एल्गोरिदम है ये, तो इसमें कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये आपका, राइट। और मेमोरी कंज्यूम करता रहेगा। मेमोरी का मतलब कि आपकी एनर्जी अभी सिंपल भाषा में समझिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम समझेंगे कि मेमोरी वहाँ पे रिसोर्सेज कंज्यूम करता रहता है इनफाइनाइटली। सो इट इज़ नॉट एन एल्गोरिदम। ये कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, उल्टा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट। इसीलिए फाइनाइट वर्ड यहाँ पे आया है। ठीक है, अब हर स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट को समझते हैं। तो ईच स्टेटमेंट या स्टेप ऑफ द एल्गो कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर फंडामेंटल ऑपरेशंस, राइट। फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस मीन्स, जैसे मान लीजिए एक्स में मैंने एक वैल्यू असाइन की 5, ठीक है, तो दिस इज एन फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, या फिर 5 + 6 किया एक स्टेप में, एक 5 + 6 करके एक्स में डाल दिया, तो एक ये फंडामेंटल एडिशन ऑपरेशन है, एडिशन। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन होना चाहिए, और ये डेफिनेट ऑपरेशन होना चाहिए, डेफिनेट। ठीक है, कि डिफाइंड, वी कुड डिफाइन इट ईजिली, ठीक है, प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि हाँ दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। ऐसा ना हो कि इट्स एन एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट, राइट। एंड सेकंड इज, फर्स्ट क्या है इसकी ये, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इस फंडामेंटल ऑपरेशन की, कि ये इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मीन्स एक कि कुछ ना कुछ आपके जो ऑपरेशन, जो आप कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए बेसिकली हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एक छोटी सी प्रोग्रेस हो भले, बट प्रोग्रेस शुड बी देयर, और फाइनाइट टाइम में होना चाहिए, फाइनाइट टाइम, राइट। इफेक्टिव का मतलब ये हो गया, राइट। अब इसमें और दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, एल्गोरिथम्स की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं हम। दूसरा कि हो सकता है 0 इनपुट ले रहा हो, या फिर 1 और मोर इनपुट ले रहा हो, है ना। एल्गोरिथम कितने भी ले सकता है, ठीक है, सॉरी, हाँ। तो एल्गोरिदम कैन इधर टेक अ इनपुट और डू नॉट नीड टू टेक अ इनपुट, राइट। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, हर एल्गोरिदम को एक आउटपुट तो प्रोड्यूस करना ही है, वरना फिर एल्गोरिदम किस चीज़ का हो, किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आउटपुट ही नहीं है, जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है सामने आपके, तो आप क्या सॉल्व करवा रहे हो। तो 1 और मोर आउटपुट,
ठीक है, आप थोड़ा सा इसको एलोबरेट करके लिख सकते हो कि एवरी एल्गोरिदम शुड प्रोड्यूस वन आउटपुट, ऐसे करके आप लिख सकते हो, राइट। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट आप उसको लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया, तो मस्ट प्रोड्यूस वन आउटपुट, राइट। सो एल्गोरिदम बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन प्रोसेसिंग लॉजिक है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है बेसिकली, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट मशीन प्रोसेसिंग लॉजिक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ रहे हैं, ये हमारा एल्गो है, ठीक है। इसको हमने कोई इनपुट दिया और ये हमारा कुछ आउटपुट दे रहा है, ठीक है। एल्गोरिदम इज़ नथिंग बट मशीन, मशीन बेसिकली एक मशीन है, इंजन है बेसिकली, जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं, राइट। सो एवरी एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, दैट्स वाई यहाँ पे हमने फाइनाइट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखा था, और एवरी स्टेटमेंट शुड बी इफेक्टिव एंड शुड कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब एल्गोरिदम की लाइफ साइकिल के स्टेप्स क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले एल्गोरिदम की लाइफ साइकिल के स्टेप्स देखते हैं। सॉरी अगर ये कलर चेंज करना है तो मैं कर देता हूँ। फर्स्ट, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी आपके सामने, ठीक है। तो उसको डेफिनेशन क्लियरली डिफाइन करना है आपको। प्रॉब्लम अगर क्लियरली डिफाइन नहीं करोगे तो एम्बिगुअस प्रॉब्लम होगी तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। सो उसकी डेफिनेशन सबसे पहले होनी चाहिए एल्गोरिदम के लिए, किसी एल्गोरिदम को समझने के लिए, पढ़ने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कुछ, ठीक है, ठीक है। SRS जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का एग्जाम्पल के तौर पे ले लो आप, या कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। सो ये हो सकती हैं, है ना। थर्ड क्या है कि हमारा एक्चुअल लॉजिक क्या होगा, एक्चुअल लॉजिक, ठीक है। डिज़ाइन करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी उसकी, ठीक है। उसको डिज़ाइन के लिए स्ट्रेटेजी कुछ बनाएंगे हम बैठ के, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी बन गई, लॉजिक डिसाइड हो गया मेरा, अब मैं क्या करूँगा, उसको एल्गोरिदम को डेवलप करूँगा, ठीक है। अब डेवलप करने के बाद मैं क्या करूँगा, एल्गोरिदम डेवलप हो चुका है, मैं इसको वैलिडेट करूँगा, करेक्टनेस को उसकी प्रूव करूँगा बेसिकली, वेदर दिस एल्गोरिदम इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है। टेस्ट बेसिकली टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद हम टेस्टिंग वेस्टिंग हो गई, एल्गोरिदम रेडी है मेरा, मैंने स्टेप्स बता दिए कि इस तरीके से ही प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। अब मेरे को ये देखना भाई, क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल एल्गोरिदम्स हो सकते हैं, राइट। सो वेदर दिस एल्गोरिदम ऑफ माइन विच आई हैव डिड्यूस्ड और कम अराउंड राइट नाउ, जो मैंने अभी निकाला है, उसका एनालिसिस करके देखेंगे हम, वेदर दिस इज़ एन एफिशिएंट सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं एनालिसिस करना, ठीक है। तो इसीलिए चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। जो हमने एल्गोरिदम बनाया उसका एनालिसिस हम करेंगे डेवलप करने के बाद और वैलिडेट करने के बाद, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर एनालिसिस हो गया, हमें पता चल गया दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल एल्गोरिदम टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। तो उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बेसिकली कोडिंग करेंगे या प्रोग्राम बनाएंगे उसका, है ना, प्रोग्राम या कोड लिखेंगे उसका, राइट। कंप्यूटर को देना है क्योंकि हमें वो स्टेप्स है ना। कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे, कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू, वो इंटरफेस है, कोडिंग लैंग्वेज इज एन इंटरफेस बिटवीन मी एंड द कंप्यूटर, राइट। सो एंड लास्ट इज, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद टेस्ट और डिबगिंग करेंगे, ठीक। सो ये दिस इज द डिबगिंग और टेस्टिंग ऑफ द कोड, बट हेयर दिस वॉज द डिबगिंग और टेस्टिंग और वैलिडेशन ऑफ योर एल्गोरिदम, राइट। सो डिफरेंस है इसके बीच में, तो कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा एल्गोरिदम इन स्टेप्स से होके गुजरता है। हम लोगों को एल्गोरिदम कोई भी डेवलप करते हुए हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा नीड एनालिसिस। इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे, एनालिसिस करते कैसे हैं। ऊपर के स्टेप्स भी हम करेंगे, मतलब बट हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम चैप्टर है तो हम जानेंगे कि एनालिसिस की ज़रूरत क्या है, वाई एनालिसिस चाहिए क्यों हमें, राइट। सो अभी ठीक है, तो हम समझते हैं एनालिसिस क्यों चाहिए। तो मैंने एक प्रॉब्लम मेरे सामने आई, मैंने उसके स्टेप्स डिटरमाइन किए, कि एल्गोरिदम डेवलप कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिदम। अभी मैंने ना कहीं इंप्लीमेंट किया इसको, ना कहीं कुछ किया, अपने माइंड में बस स्टेप्स सोच लिए और है ना एक एल्गोरिदम बना लिया। बट दैट शुड फॉलो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गोरिदम, जो हमने ऊपर पढ़े कि फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, हर स्टेप, और एक आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, राइट। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हुए एक सॉल्यूशन बना लिया है किसी प्रॉब्लम को। अब उसमें बेसिकली अब उसको हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, समझा रहे हैं, कंप्यूटर में एक एल्गोरिदम कोडिंग की फॉर्म में लिख रहे हैं उन स्टेप्स को।
तो वो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा कंप्यूटर में, जैसे टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है, स्पेस कंज्यूम करेगा, स्पेस मतलब हार्ड डिस्क हो गई, रैम हो गई हमारी, ये सब कंज्यूम करेगा। और जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा सीपीयू में, रजिस्टर्स की मेमोरी को कंज्यूम करेगा, राइट। और कुछ कॉस्ट होगी उसकी, हार्डवेयर की कुछ कॉस्ट होगी एसोसिएटेड उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। सो टाइम मतलब कितना टाइम लेगा वो हमारा एल्गोरिदम, हो सकता है जल्दी, है ना, कि ज़्यादा टाइम ले रहा है, कम टाइम ले रहा है, वो सब अभी देखेंगे हम। तो एनालिसिस करने का मतलब है ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, क्योंकि भाई जितनी मेरे पे रिसोर्सेज है उस हिसाब से ही तो मैं अपने एल्गोरिदम को एनालाइज करूँगा कि भाई मेरी रिसोर्सेज में, गिवन रिसोर्सेज में मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ प्रॉब्लम को या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है और सुपर कंप्यूटर चाहिए मेरे को उसके लिए, बट वो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता कि आपको सुपर कंप्यूटर चाहिए होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, जबकि वो छोटे से कंप्यूटर से सॉल्व हो सकती थी। इट मीन्स योर एल्गोरिदम हैज़ सम फॉल्ट्स, अगर आपको सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ रही है एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो हम इसीलिए ये सब एनालाइज करेंगे उसमें। तो रिसोर्स कंजप्शन को हम, रिसोर्स कंजम्पशन को हम एनालाइज करेंगे, लाइक टाइम, स्पेस, ठीक है, रजिस्टर्स, या फिर उसकी कॉस्ट क्या है एसोसिएटेड, ठीक है, ये सब एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। सेकंड, जब हमने ये कर लिया, मान लो अपने एल्गोरिदम का तो हमने ये निकाल लिया ये सारी चीज़ें, बट और भी एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम परफॉर्मेंस कंपैरिजन करेंगे अपनी प्रॉब्लम, अपने एल्गोरिदम का और बाकी जो एल्गोरिदम एग्जिस्ट करते हैं उनका, कि कौन सा एल्गोरिदम एफिशिएंट है इन ऑल दीज टर्म्स, तो उसको हम चूज़ करेंगे। तो परफॉर्मेंस कंपैरिजन भी करना है हमें, परफॉर्मेंस कंपैरिजन विद other algos to find out effective solution, to find out effective algorithm, effective solution या algo, right। सो ये करेंगे, है ना। तो इसीलिए ये हमने देखा, तो एनालिसिस का इंपॉर्टेंस हमें पता चला कि क्यों एनालिसिस करना होता है, ठीक है। सो मेथोडोलॉजी क्या होती है, ठीक है। ठीक है, तो लेट्स से मेरा ये एग्जांपल ले लो, एक एल्गोरिदम था मेरा सिंपल, एक ही स्टेप का एल्गोरिदम मेरा, x = y + z। सो इस एल्गोरिदम का टाइम किस किस चीज़ पर डिपेंडेंट होगा, हाउ मच टाइम विल इट कंज्यूम शैल डिपेंड ऑन फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है, कि किस लैंग्वेज में आपने ये लिखा है, ठीक है, क्योंकि हर लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को सॉल्व करने में अलग अलग टाइम लगता है, राइट। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा ऐसे ज़मीन आसमान का, बट येस देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा है उससे भी फ़र्क पड़ता है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप उस प्रोग्राम या कोड को रन कर रहे हो, राइट, उससे भी आपका टाइम का इम्पैक्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है हार्डवेयर, ठीक है, कि हार्डवेयर कैसा है मेरा, सीपीयू और मेमोरी मेरी। अगर सीपीयू फास्टर है, मेमोरी फास्टर है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो कम टाइम लेगा, राइट। सो ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है मेरा एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा। सो दिस इज़ प्लेटफॉर्म और एनवायरनमेंट डिपेंडेंट, राइट। सो बेसिकली अब हमें क्या करना है, हमारे पास एल्गोरिदम है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लेट्स से 2 एल्गोरिदम्स हैं, 2 मेथड्स हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब हमें ये देखना है कि कौन सा मेथड हमारा कितना टाइम लेगा अगर मैं इसको कंप्यूटर पे रन करूँगा, हार्डवेयर पे, फिजिकल हार्डवेयर पे। तो इसके मैं 2 तरीके से एनालाइज कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरीका है कि दोनों एल्गोरिदम्स को मैं एक पर्टिकुलर मशीन है मेरे पास, सेट ऑफ स्पेक्स हैं एक मशीन के, ठीक है। उस मशीन मीन्स पूरा कंप्यूटर सेटअप जिसमें सीपीयू, रैम सब कुछ लगा हुआ है, पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम है। उस पर मैं दोनों अपने मेथड्स को, बेसिकली दोनों एल्गोरिदम्स को रन करके देखता हूँ। रन करने पर नहीं आए हैं, उसको एक्चुअल रन नहीं कर रहे, क्योंकि उसके लिए हमें एल्गोरिदम को कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एल्गोरिदम तो एक एब्स्ट्रैक्ट सेट ऑफ स्टेप्स होता है। कोड में कन्वर्ट करके फिर उसको हमें कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइलर वगैरह होते हैं उसके लिए, फिर उसको मशीन नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मशीन समझे जिस लैंग्वेज को, ठीक है। फिर बाइनरीज में कन्वर्ट होगा, फिर जाके फाइनली एग्जीक्यूट होता है कोड। बट अभी हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम एफिशिएंट है, कौन सा एल्गोरिदम कम टाइम ले रहा है सॉल्व करने में इस प्रॉब्लम को। उसको अगर हम, एक तरीका ये है कि एक सिस्टम पे लगा के दोनों एल्गोरिदम्स को 1 by 1 चला के देखें और देखें कौन सा एल्गोरिदम
मेरा सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहा है। तो जो कम टाइम ले रहा होगा वो अच्छा है बेसिकली, है ना। एक तरीका ये है एनालिसिस करने का। तो बेसिकली अब हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड्स अवेलेबल है, एल्गोरिदम्स अवेलेबल है। सो लेट फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 एल्गोरिदम अवेलेबल है। अब इन दोनों एल्गोरिदम्स को मेरे को देखना है कौन सा इनमें से बेटर है, कौन सा कंप्यूट एफिशिएंट है। तो चेक कैसे करूँगा मैं, मेरे पास 2 तरीके हैं होते हैं, है ना, ठीक है। तो जिनको हम पढ़ेंगे आज अभी कि एक तरीका ये है कि अगर मैं रॉ सोचूं बिना बुक पढ़े, कि एक तरीका ये है कि भाई मैंने एक मशीन है मेरे पास, बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम है पूरा, उस पर मैंने दोनों एल्गोरिदम्स को 1 बाय 1 रन किया। फिर मैंने चेक किया कौन सा एल्गोरिदम जल्दी रन हो रहा है, फास्टली रन हो रहा है और करेक्टली दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ये दोनों एल्गोरिदम्स करेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एल्गोरिदम्स हैं ये ऑलरेडी, इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं एल्गोरिदम के। ये उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो इनका टाइम देखा दोनों का, एक सिंगल मशीन पर रन करके सेम सेट ऑफ स्पेक्स होंगे उस मशीन्स के। ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट मशीन्स पर रन करोगे तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, इट वुड नॉट बी अ फेयर कंपैरिजन। इट वोंट, एप्पल को आप एलिफेंट से कंपेयर करोगे अगर आप डिफरेंट स्पेक्स के मशीन्स पर रन करोगे, राइट। सेम स्पेक के एक ही मशीन पर रन करोगे, जो एल्गोरिदम कम टाइम ले रहा है उस मशीन पर रन होने में वो एल्गोरिदम एफिशिएंट है, राइट। एक तरीका ये है, इसको हम बोलते हैं ए पोस्टीरियर एनालिसिस, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ए पोस्टीरियर एनालिसिस इसको बोलते हैं। ये बेसिकली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एनालिसिस होता है। मीन्स इट विल डिपेंड ऑन द मशीन ऑन विच इट इज रनिंग, द टाइम टेकन बाई माई एल्गोरिदम विल डिपेंड ऑन द पावर ऑफ और द स्ट्रेंथ ऑफ द मशीन ऑन विच इट इज रनिंग, ऑन विच इट इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है। इस एनालिसिस को इसीलिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एनालिसिस बोलते हैं। और ठीक है, तो एनालिसिस विच इज़ कैरीड आउट यूजिंग अ प्लेटफॉर्म हैविंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड पोस्टर, सेम चीज़ है, ठीक है। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, है ना। ऑब्वियसली अब 2 एल्गोरिदम है ना, तो अब इसमें यह है कि मान लो कोई तीसरा बंदा आ जाए, ठीक है, वो कहे कि भाई मैंने भी एक एल्गोरिदम बनाया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मेरा भी चेक करो, मेरा आप दोनों से बढ़िया है क्या ख़राब है। तो भाई मेरे को उस एल्गोरिदम को, उस बंदे के एल्गोरिदम को उठा के रन करके देखना पड़ेगा फिर से। ऐसे 40 बंदे और आ गए मेरे पास अपना डिफरेंट एल्गोरिदम्स लेके सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो भाई मैं सारे बंदों का एक एक करके रन करूँगा, तब मैं कंक्लूजन पे आऊँगा। तो एक तो ये मेरी कंप्यूट भी जाएगा, इसमें बहुत सारा है ना, मेरी एनर्जी भी जाएगी, रिसोर्सेज भी जाएगी, और ये एफिशिएंट नहीं है ये तरीका एनालाइज करने का एल्गोरिदम्स को, विच वुड बी द बेस्ट। कि कौन सा बेस्ट होगा, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। इसीलिए ये ड्रॉबैक है इसका एक बहुत बड़ा, कि मेरे को एक्चुअल में रन करके देखना पड़ेगा उस पर, ठीक है। तो एडवांटेज तो सिंपल है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल जाएगी रियल यूनिट्स में। एग्जैक्ट वैल्यूज़ मतलब एक्चुअल में कितने मिली सेकेंड या सेकेंड्स लिए आपके एल्गोरिदम ने इस पर्टिकुलर मशीन में रन होने के लिए, आपको एग्जैक्ट एक फैक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, राइट। ये एडवांटेज है। बट ड्रॉबैक्स है बहुत सारे ऑब्वियसली। एक ड्रॉबैक मैंने सबसे पहले बताया कि ये मैनुअल वर्क मांगता है ना, इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी आउट मैनुअल वर्क, मशीन डिपेंडेंट है क्योंकि, है ना, ये बता दिया मैंने, है ना। और इसको आप हर केसेस के इनपुट्स के लिए कंसीडर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक एरे है, उसको सॉर्ट करने का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 3 एल्गोरिदम्स है मेरे पे, है ना, तो है ना, उसको सॉल्व करने का प्रॉब्लम है, एरे को सॉर्ट करना है। इसके लिए मैंने एक एल्गोरिदम लिखा। अब मैंने मान लो 10 एलिमेंट्स की एरे ले ली, है ना, 10 एलिमेंट्स की एरे ले ली और उसको मेरे को सॉल्व करना है। तो उसमें क्या होगा कि हाँ, तो 10 एलिमेंट्स की एरे को सॉल्व कर मतलब सॉर्ट करने के लिए क्या होगा कि मेरे को हाँ, तो 10 एरे के एलिमेंट को मैं रन करूँगा अपने मशीन पे। सॉर्टिंग एल्गोरिदम मैंने बना लिया, उसको रन करूँगा अपने मशीन पे और देखूँगा कि भाई सॉल्व हो गया, कितना टाइम लिया उसने। सिमिलरली अगर मान लो 100 एलिमेंट की एक एरे ले आऊँगा मैं इस केस में, दूसरे केस में, तो उसको मेरे को रन करना के देखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो 1 लाख 1 करोड़ मैं बोल दूँ एलिमेंट्स है मेरी एरे में, तो भाई मैं कब तक वेट करूँगा उसको एल्गोरिदम को सॉर्ट करने के लिए, है ना, उस एरे को सॉर्ट करने के लिए जिसमें 1 करोड़ एलिमेंट्स है। तो दिस इज़ नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन कि भाई आप किसी भी इनपुट साइज़ के लिए आप उसको इमीडिएटली आप उसका एनालिसिस कर पाओ। इसीलिए बोलते हैं कि कैन नॉट कंसिडर फॉर ऑल केसेस ऑफ इनपुट्स, राइट। सो ये तो मैंने इनपुट की लेंथ बताई, ऐसे टाइप्स ऑफ इनपुट भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स। तो ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, अच्छा तरीका नहीं है इसका, ये ड्रॉबैक है ए पोस्टीरियर एनालिसिस का, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली डिफरेंट आउटपुट टेक्स डिफरेंट टाइम ऑन डिफरेंट मशीन, सिंपल सी चीज़ है। मैंने डिफरेंट आउटपुट का भी एग्जांपल बता दिया कि भाई जहाँ 1 करोड़ एलिमेंट की एरे को सॉर्ट करना है और 10 एलिमेंट के एरे को सॉर्ट करना है, डिफरेंट आउटपुट्स है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म ही नहीं होगा, टाइम डिफरेंट लेगा, है ना। अब सेम 1 करोड़ एलिमेंट की एरे को मेरे को सॉर्ट करना है, तो मैं एक
बेसिक सी मशीन पे सॉर्ट करूँगा जिसके स्पेक्स मेरे को स्पेसिफिकेशंस बहुत लो हैं, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। और उसी को मैं सुपर कंप्यूटर पे रन करूँगा, उसी एल्गोरिदम को 1 करोड़ एरे को सॉर्ट करने के लिए, 1 करोड़ एलिमेंट वाली एरे को, तो वो बहुत कम टाइम लेगा। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया बेसिकली, डिफरेंट टाइम लेगा दोनों में। तो मेरे को प्लेटफॉर्म फिक्स करने पड़ेंगे अगर 2 एल्गोरिदम कंपेयर करने हैं। तो ये सब मतलब झमेले हैं इसमें, ये सब ड्रामे हैं, इतने सारे हेडेक है हमारे पास। वी डोंट वांट दिस हेडेक। सो टू लेट्स से मेरे पास 10 एल्गोरिदम भी कंपेयर करने हैं, तो मेरे को इतनी हेडेक नहीं चाहिए कि मैं मशीन फिक्स करूँ पहले, फिर मैं उनको एक एक करके रन करके वेट करूँ ना, ये सब इश्यूज़ है। तो इसके सॉल्यूशन आगे अगले एक दूसरा तरीका होता है, वो उसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो परफॉर्मेंस कंपैरिजन डिफिकल्ट है। फाइनल कंक्लूजन मेरा क्या है कि आई कैन नॉट कंपेयर 2 एल्गोरिदम्स यूजिंग ए पोस्टीरियर एनालिसिस इन अ फीजेबल मैनर, ठीक है। दिस इज़ नॉट फीजेबल। छोटा एलिमेंट का छोटा प्रॉब्लम है, कम टाइम ले रहा है सॉल्व होने में, तो मैं कर सकता हूँ, वो भी 2-3 एल्गोरिदम्स हैं तब। भाई जहाँ पे एलिमेंट मेरे को इनपुट साइज़ नहीं पता प्रॉब्लम का, इनपुट साइज़ मतलब एग्जाम्पल एरे वाला ही ले लेना है ना, तो इनपुट साइज़ नहीं पता जहाँ मेरे को, ठीक है, कितना टाइम लेगा, तो मैं कैसे मतलब एनालिसिस करूँ, एक्चुअल में रन नहीं करूँगा, तो इसकी एक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हम आते हैं कि तो दूसरा तरीका क्या होता है भाई, अब मेरे को ऐसा कुछ करना है कि मेरे को मशीन पर रन नहीं करना है। सबसे पहले तो मशीन हटाओ, ठीक है, ऐसा तरीका ढूंढो जो मशीन कुछ कोई भी लगी हुई हो वहाँ पे, मेरे को मैं एनालिसिस मशीन पर रन किए बिना ही कर पाऊँ, दोनों एल्गोरिदम्स को कंपेयर कर पाऊँ कि कौन सा बेटर है। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि अब हम उसको रन ही नहीं कर रहे, तो इसीलिए बोलते हैं एनालिसिस इज परफॉर्म प्रायर टू रनिंग इन ऑर्डर इन ए स्पेसिफिक सिस्टम पे हम बाद में रन करेंगे जब फिगर आउट कर लेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम एफिशिएंट है। एफिशिएंट वाले को उठा के रन करेंगे डायरेक्ट प्रोडक्शन में मान लो, बट उससे पहले हम उससे पहले ही एनालिसिस कर लेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम एफिशिएंट है। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे अब हमारी मैथमेटिक्स यूज़ होगी बेसिक, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स देख लो। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, पहले बेनिफिट्स जान लेते हैं जो हम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, इससे हमारे ये प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम खत्म होंगी कि हर तरीके के हर ऑल पॉसिबल इनपुट्स को कवर कर लेगा ये विदाउट एक्चुअली रनिंग द एल्गोरिदम ऑन द मशीन, ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट, ठीक है। तो अगर 1 करोड़ की एरे एलिमेंट की एरे पे भी अगर आपको एल्गोरिदम सॉर्टिंग करनी है तो आपको एक्चुअल में रन नहीं करना, आप पहले ही एनालिसिस कर लोगे विदाउट रनिंग इट ऑन द एक्चुअल मशीन, ठीक है। तो allows us to calculate the relative efficiency performance of the 2 algorithms in a way that is independent of the platform, यही बात बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, independent of the platform, carried out by studying the high level description of algorithm without actual implementation, बिना एक्चुअली इम्प्लीमेंट किए उसको, ठीक है। हाई लेवल डिस्क्रिप्शन देखेंगे उसका एल्गोरिदम, देखेंगे अभी हाई लेवल डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब ये थियोरिटिकल है सारा, अभी आगे जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। और इजी है कैरी आउट करना, भाई इजी होगा जब मैं रन नहीं करूँगा मशीन पे, तो इजी होगा ना वो सब करना, ठीक है। बट इसके ड्रॉबैक क्या होगा कि मैं सिर्फ रिलेटिव कंपैरिजन कर पाऊंगा। यहाँ पे 2 एल्गोरिदम्स हैं सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, मैं रिलेटिव कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा कि ये एल्गोरिदम बेटर है या ये एल्गोरिदम बेटर है। अगर कोई मेरे से बोले कि एक्चुअल टाइम बताओ, दोनों एल्गोरिदम एक्चुअल टाइम कितना ले रहे हैं, तो वो मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि भाई मशीन पे नहीं रन कर रहा ना मैं उसको। मशीन पे रन करूँगा तब तो मैं टाइम बता पाऊंगा कि कितना लिया उस एल्गोरिदम ने रन होने में। तो ये एक ड्रॉबैक है, एक्चुअल यूनिट्स नहीं बता सकते, बट वी कैन डू रिलेटिव एनालिसिस easily prior to running the algorithm actually on the machine. So अब हमारे एनालिटिकल फ्रेमवर्क के कुछ कंपोनेंट्स हैं, देखते हैं कैसे एनालिसिस करना है। एकदम फ्रेमवर्क से हम पूरा चलेंगे। तो एल्गोरिदम बता दिया, स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक लैंग्वेज बनाते हैं, स्यूडो कोड बोलते हैं जिसको, स्यूडो कोड। स्यूडो मतलब होता है कि एक वर्चुअल कोड, मतलब एक्चुअल में कोड नहीं लिखा मैंने, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी यूज़ नहीं की, इट्स अ वर्चुअल कोड। वर्चुअल कोड मीन्स तुमने अगर मान लो तुम्हें किसी बच्चे को गाइड करना है कि चाय कैसे बनानी है ना, किसी बंदे को, तो आप क्या बोलोगे, आप स्टेप्स लिखते जाओगे। फर्स्ट गैदर, मतलब वो कलेक्ट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स। सेकंड लिखोगे पुट पैन ऑन स्टोव, ठीक है, ऐसे करके। थर्ड बताओगे पुट वाटर, ऐसे करके ये सब लिखोगे। तो दिस इज़ अ स्यूडो कोड। ये जो आप देख रहे हो स्टेप्स लिखे हुए, ये स्यूडो कोड। स्यूडो मीन्स बेसिक नेचुरल लैंग्वेज, दैट्स इट, इतना समझ लो आप, ठीक है। तो ये स्यूडो कोड होता है डिस्क्राइब करने के लिए एल्गोरिदम्स को। तो हम
नेचुरली लिखेंगे, कहने का मतलब ये है, उसको हम स्यूडो कोड बोलेंगे, ठीक है। एक कंप्यूटेशन मॉडल लेंगे जिसके अंदर एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा। एक्चुअल में ये मतलब एक्चुअल में मशीन पर रन नहीं कर रहे हैं, अभी बताएंगे, ठीक है। और एक मीट्रिक डिफाइन करेंगे फॉर मेजरिंग द रनिंग एल्गोरिदम रनिंग टाइम, ठीक है। तो ऑब्वियसली मीट्रिक तो डिफाइन करनी पड़ेगी, मेरे को कंपैरिजन करना है दो एल्गोरिदम्स का, ठीक है, तो उनका रनिंग टाइम का विदाउट एक्चुअली रनिंग इट। और हम कुछ नोटेशंस वगैरह बनाएंगे जिससे हम रनिंग टाइम को, मैथमेटिकल नोटेशंस हैं, रनिंग टाइम को हम सिंबलाइज करेंगे उससे, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।